बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। हमारी जानिब से आपको दिली ईद मुबारक। हमें यकीन है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और सब ने खूब ही लजीज़ पकवान भी तैयार किए होंगे और सभी को खिलाए भी होंगे और ख़ुद भी इंजॉय किए होंगे। आज इसी सिलसिले में हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि चाइनीज़ स्टाइल है और ये है मीट जलफरेज़ी। जी हाँ, चिकन जलफरेज़ी तो आपने बहुत बनाई और खाई है, आज मीट जलफरेज़ी भी ट्राई कीजिए। इसके लिए आप बोनलेस बीफ या मटन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोनलेस बीफ लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया है। साथ ही टोमेटो प्यूरी हमने यहाँ पर 1 कप ली है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पर लिया है 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं और उनके बीज निकाल लिए हैं और इसके बाद उनको चौकोर काट लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें भी हमने लेकर उन्हें लंबे स्लिट्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्चें 2 से 3 अदद ले लिए हैं और उन्हें चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगता हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 प्याज भी लिए हैं और उन्हें चौकोर टुकड़ों में कट करके अलग अलग कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने कुछ मसाला जात लिए हैं जिसमें यहाँ पर लाल मिर्च है, हल्दी, काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास साबुत गरम मसाला भी है जो कि मिक्स है और 1 खाने का चम्मच है। इनकी तफसील आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुकिंग स्टार्ट करने के लिए कुकिंग ऑयल लेंगे जो कि तकरीबन ½ कप है और उसमें हमने साबुत गरम मसाला डाल दिया है और उस वक्त तक इसे चलाएँगे जिस वक्त तक इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये कड़कड़ाने लगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अंदर अब हमने प्याज ऐड कर दी है जो कि 2 अदद प्याज हैं और बारीक चॉप किए हुए हैं। प्याज़ों को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इनका कलर कुछ ब्राउन ब्राउन हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट तक हमने इसको पकाते रहना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से इनका कलर हो जाना चाहिए। इस स्टेज पर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक को भी पका लेंगे ताकि उसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर तमाम गोश्त को ऐड कर देंगे जो कि 1 kg है और छोटी छोटी बोटियों की शक्ल में कटा हुआ है और बोनलेस है। अब गोश्त को हम प्याज और लहसुन के साथ उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए हमारी बोटियों का कलर काफ़ी हद तक ब्राउनिश हो गया है, इसी तरह हमें चाहिए भी था। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे जो कि पाउडर मसाला हमने आपको सब दिखाया था, जिनकी तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी सभी ऐड कर देंगे और मसाले को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट हमने मसाले के साथ गोश्त को फ्राई किया है और साथ में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते गए ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी ऐड की है, तकरीबन 1 कप है। जो आप टोमेटो प्यूरी ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि अगर आपने टमाटर यूज़ किया तो इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस डिश के लिए टोमेटो प्यूरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। टोमेटो प्यूरी बनाना बहुत आसान है। आप 2 से 3 टमाटर ले लीजिए और उनको पानी में उबाल लीजिए और इसके बाद ठंडा करके उनको आप ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लीजिए। आपकी टोमेटो प्यूरी तैयार है। ये देखिए हमारा सालन इस वक्त इस स्टेज पे आ चुका है, यानी इसके अंदर से लिक्विड तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हमने गोश्त को अच्छी तरह से टोमेटो प्यूरी और मसाला जात के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी के डालते जा रहे हैं ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप पानी और ऐड कर दिया है ताकि हमारा गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। हम ये सारा काम प्रेशर कुकर में कर रहे हैं। आप अगर दूसरे पैन में कर रहे हैं तो गोश्त को आप जितना टाइम दीजिए कि वो टेंडर हो जाए। यहाँ पर तकरीबन हमने 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है और हमारा गोश्त देख रहे हैं आप जिस तरह से नज़र आ रहा है, बस इतना ही इसमें पानी होना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी होती। अब यहाँ पर हमने प्रेशर दिया और इसके बाद हमारा गोश्त गलने के लिए हमने छोड़ दिया है। यहाँ हमने दूसरी जगह एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी है हाई हीट पर उनको 2-3 मिनट के लिए स्टर करेंगे, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। पहले हमने प्याज डाले और इसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिए है। इनको भी 1-2 मिनट तक हमने अच्छी तरह से स्टर फ्राई किया और इसके बाद हम इसके अंदर ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह हाई फ्लेम पर इनको पकाएंगे, यहाँ तक कि इसके ऊपर थोड़े से मार्क्स आना शुरू हो जाएं, लेकिन इनका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब दूसरी जानिब हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है, गल चुका है। हमने उसे फ्राइंग पैन में निकाल लिया है और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी ऐड कर रहे हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर लाइट सोया सॉस ऐड की है और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वाइट विनेगर यानी कि सिरका।
और बस हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए और बाकी सोया सॉस और विनेगर का भी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। देखिए हमारी ग्रेवी बस इतनी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी से तैयार हो चुकी है, चीनी भी इसमें घुल चुकी है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स जो हमने स्टर फ्राई करके रखे थे उसमें से तकरीबन 3/4 हमने ऐड कर दिए हैं, बाकी हमने गार्निश के लिए अलग कर लिए हैं। और अब हमने यहाँ पे डालने के बाद चूल्हा बंद कर देना है और ढक्कन से ढाँप देना है। बस ये इसी हीट में हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। देखिए हमारा बहुत ही यमी सा मीट जलफरेज़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्राइड राइस के साथ पेश कर सकते हैं, आप इसके साथ बॉइल्ड राइस या बॉइल्ड नूडल्स के साथ भी इसे पेश कर सकते हैं, चाहे तो रोटी नान के साथ भी कर सकते हैं। ये हर तरह से ही बहुत ही लाजवाब होता है, ख़ास तौर से बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है और जिन्हें चाइनीज़ खाना पसंद है उनके लिए भी ये बहुत ही आइडियल डिश है। ईद के मौके पर रवायती डिशेस के साथ एक डिफरेंट डिश भी बनाइए और ईद की दावत को लाजवाब बनाइए। देखिए कितना मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। हमें यकीन है कि जब आप इसे बनाएंगे तो खूब ही इंजॉय करेंगे और आपके खाने वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। हम इससे पहले भी आपसे बहुत सी रेसिपीज़ शेयर कर चुके हैं ईद के सिलसिले में, उन्हें भी देखिएगा और यकीनन आपको वो भी पसंद आएंगी। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।